सभी को प्रणाम जी। एनएसएस वॉलंटियर्स कंपटीशन के लिए योगासनों का जो सीक्वेंस है उस हिसाब से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। सबसे पहला आसन है वृक्ष आसन। तो वृक्ष आसन में सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला, और उसके बाद अपनी दाईं टांग को उठाकर बाईं टांग के मूलाधार चक्कर जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको रखें। हमारा पैर जो है वो हमारी थाई के ऊपर सीधा होगा। टांग को शोल्डर के लेवल में लेके आना है, बिल्कुल लाइनमेंट में। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ लेके जाना है और नमस्कार की मुद्रा धारण करनी है। जब हम पूर्ण स्थिति आसन में ले लेते हैं तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है वो सामान्य होगी और इसमें बॉडी को जो है वो पूरी तरह बैलेंस किया जाता है। इसके लिए आप सामने किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी नज़रों के द्वारा अपने मन को उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को बगल में लाएं, उसके बाद टांग को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। हमारा दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन या बैठ के किया जाने वाला आसन है। सबसे पहले दंडासन की स्थिति धारण करें, उसके बाद दोनों बाजुओं को सांस भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ लेके जाएं। अब सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करते हुए कमर से टांगों की तरफ शरीर को लेके जाएं और पूरी पीठ को हमने तानना है, खींचना है और अंगूठों को, तर्जनी उंगली और हाथ के अंगूठों को गोल करके पैर के अंगूठों को ग्रिप करना है और हमने सामान्य श्वास प्रक्रिया को अपनाना है। सांस भरते हुए पूर्व स्थिति में आएंगे। हमारा तीसरा आसन है सर्वांगासन। यह आसन पीठ के बल लेट के किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो है वो इसको सामान्य स्थिति में लगाने के लिए हम कर्ण पीड़ासन की स्थिति भी ले सकते हैं। उसके बाद दोनों बाजुओं को कोहनी से मोड़ते हुए दोनों हाथों को पीठ पर लगाते हुए दोनों बाजू जो हैं, हाथ जो हैं वो ऊपर की तरफ उंगली अंगूठा मिला हुआ, फिर आराम से टांगों को ऊपर आसमान की तरफ ले जाते हुए, ये हमारी सर्वांग आसन की पूर्ण स्थिति है। हमारी जो ठोडी है वो हमारे कंठकूप से मिली होती है। पूरा शरीर जो है वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सीधा होता है। दोनों कोहनियों के बीच का फासला जो है वो हमारे कंधों के फासले के जितना होता है। अब सांस को छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आएं। हमारा अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन पेट के बल लेट के किया जाने वाला आसन है। सबसे पहले आराम से पेट के बल लेट जाएं, उसके बाद दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए नितंबों के पास लाएं। अब अपने हाथों से दोनों पैरों के टखनों को ग्रिप करें और सांस भरते हुए हमने टांगें और अपर बॉडी ऊपर की तरफ उठाना है। ये धनुरासन की पूर्ण स्थिति है। इसमें थोड़ी देर जब हम रुकेंगे तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य होगी। अब सांस छोड़ते हुए आराम से पूर्व स्थिति में आएं। हमारा अगला आसन है शीर्षासन, जो सिर के बल
खड़े होके किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद घुटनों के ऊपर खड़े होंगे, उसके बाद अपने बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए कोहनी के बल ज़मीन के ऊपर रखेंगे। अब हमने सिर के तालू को हाथों के पास रख के और माथे वाला पोर्शन जो है उसको ज़मीन के ऊपर रखते हुए अपने शरीर को सीधा करेंगे, घुटनों को सीधा करेंगे। इसको आराम से एक एक टांग करके भी उठा सकते हैं, और अगर लोग आपका अभ्यास हो तो दोनों टांग इकट्ठी भी उठा सकते हैं। इसमें हमारा शरीर बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो है वो होगा। जब हम आसन की पूर्ण स्थिति लेते हैं तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है वो सामान्य होनी चाहिए। अब हम पूर्व स्थिति में आएंगे। हमारा अगला जो आसन है वो है शवासन। ये पीठ के बल लेट के किए जाने वाला आसन है। यह आसन आसनों का अभ्यास करने के पश्चात बहुत ही आवश्यक है। इस आसन से पूरे शरीर को जो है वो स्थिर किया जाता है। दोनों पैरों के बीच कंधे से ज़्यादा चौड़ाई रखें, दाएं पैर को दाएं तरफ और बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। आँखों को बंद करते हुए पूरे शरीर के ऊपर जो है वो हमने सहज तरीके से अनुभव करना है जो भी आसनों के द्वारा प्रभाव पड़ा है, या इसमें हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं उसके ऊपर जो है वो हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। शरीर के हर अंग को स्थिर करते हुए उसके ऊपर भी हम अपने आप को, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। अब दाएं या बाएं करवट बदलते हुए बाजू का सहारा लेते हुए उठें।